वेलकम टू अड्डा 784। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने तथा सरकारी योजना और सरकारी नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर विकसित किया है। अब बात करते हैं इस ऐप के मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो यह लोगों का स्वास्थ्यवर्धक डाटा एकत्रित करेगा तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगा। इसी के साथ उनके कौशल के अनुसार उनको अपने लिए सरकारी नौकरी एवं अपने लिए रोजगार ढूंढने में मदद करेगा। अब ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में CM है योगी आदित्यनाथ एवं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो आपको उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 9 मई को विश्व स्तर पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 9 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अब आपको वर्ष 2020 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम को याद रखना है। तो इस वर्ष की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो आपको इस बार की थीम को जरूर याद रखना है। इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो आपको इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर 0 रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। मूडीज ने हाल ही में की सर्वे में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर अब 0 रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने इसी के साथ वित्त वर्ष 2021 व 22 में भारत का GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान भी जाहिर किया है। अब बात करते हैं मूडीज के बारे में। तो यह एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है एवं इसके वर्तमान में अध्यक्ष एवं CEO हैं रेमंड W मैकडेनियल। तो आपको मूडीज से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ हाथ मिलाया है। भारतीय डाक इन किटों को ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से 200 छोटे प्रयोगशालाओं में पहुंचाने का कार्य करेगा। अब ये साझेदारी की है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो बात करते हैं इसके बारे में। इसके वर्तमान में महानिदेशक है बलराम भार्गव और वर्तमान में ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ICMR से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब बात करते हैं भारतीय डाक की। तो भारतीय डाक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को और वर्तमान में भारतीय डाक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है? तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन लगाया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है।
हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला को अगले 1 वर्ष के लिए बिल्कुल बैन करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत राज्य सरकार ने राज्य में लगभग 11 प्रकार के पान मसालों पर बैन लगाया है। यह फैसला राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी ने लिया है। अब ये लिया है झारखंड ने, तो बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को और झारखंड के वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की राजधानी है रांची। तो आपको झारखंड से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वीर योद्धा की 480वीं जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती का आयोजन किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में 9 मई को पूरे राष्ट्र में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, जिनकी याद में 9 मई 2020 को इस बार इनकी 480वीं जयंती का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इनके कुछ इतिहास के बारे में। तो इनके पिता का नाम था उदय सिंह द्वितीय एवं उनकी माता का नाम था रानी जयवंताबाई। इनके पिता की मृत्यु 1572 में गोगुंडा में हुई थी। इसके बाद महाराणा प्रताप का 1 मार्च 1572 को राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के तुरंत बाद इनको सम्राट अकबर से युद्ध करना पड़ा था। यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 29 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो आपको महाराणा प्रताप से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए $500 मिलियन ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए $500 मिलियन ऋण समझौते को मंजूरी दी है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी के दौर में आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए $500 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने AIIB ने 17 अप्रैल 2020 को भारत को $10 बिलियन के ऋण समझौते को भी मंजूरी दी। अब बात करते हैं AIIB के बारे में। तो यह एक संस्था है जो अपने सदस्य देशों को आपातकालीन परिस्थितियों में धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में AIIB के 78 देश सदस्य हैं एवं इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जीन लिकुन। तो आपको AII से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे MCC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को MCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस संस्था में इनका यह दूसरा कार्यकाल होगा। इसी के साथ कई कार्यकाल संभालने वाले अध्यक्षों की सूची में भी इनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं MCC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में एवं इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 12 मास का, यानी 1 वर्ष का, और इसका वर्तमान में मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो आपको MCC से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए रूस के साथ समझौता किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व व शेष आर्कटिक क्षेत्रों में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता किया है। तो भारत अब रूस के इन 2 कोकिंग कोल क्षेत्रों से तेल प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया का वर्तमान में मुख्यालय कोलकाता में एवं कोल इंडिया के वर्तमान में CEO एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अनिल कुमार झा। तो आपको कोल इंडिया से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस तीर्थ स्थल के लिए नए रास्ते का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर के लिए नए रास्ते का उद्घाटन किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है।
हाल ही में उत्तराखंड में स्थित कैलाश मानसरोवर धाम के लिए बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उद्घाटन किया है। यह सड़क नियंत्रण रेखा के करीब से लीपू लेक दर्रे से होकर कैलाशनाथ के लिए एक नए मार्ग का अनावरण करती है, जिसका उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में कैलाशनाथ मानसरोवर के लिए नई सड़क का उद्घाटन किया गया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।